उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों धुरंधर 2 फिल्म को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लखनऊ की सड़कों पर लगे विवादित पोस्टरों ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वार को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर वॉर ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। इस बार निशाने पर है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। शहर के वीवीआईपी गेस्ट हाउस और प्रमुख चौराहों पर फिल्म धुरंधर 2 से प्रेरित पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें सपा सरकार के कार्यकाल की तुलना फिल्म में दिखाए गए लियारी के जंगल राज से की गई है। क्या है ये पोस्टर विवाद, आइए जानते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, लेकिन यूपी की राजनीति में इसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पोस्टरों में फिल्म के दृश्यों और पात्रों का हवाला देते हुए सपा शासन को गुंडा राज और माफिया राज के रूप में चित्रित किया गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लियारी गैंग जैसा जिक्र कर उन्हें घेरने की कोशिश की गई है। बीजेपी समर्थकों और फिल्म के प्रशंसकों द्वारा सोशल मीडिया पर भी यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ असली धुरंधर हैं, जिन्होंने माफिया राज का अंत किया है। अखिलेश यादव का पलटवार। विवाद बढ़ता देख सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फिल्म और इन पोस्टरों को पेड प्रोपेगेंडा करार दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है और वे अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्में और पोस्टर फंड कर रहे हैं। जनता सब जानती है और 2047 में इसका जवाब देगी। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी फिल्म की लोकप्रियता का सहारा लेकर विपक्ष की छवि खराब कर रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का तर्क है कि फिल्म केवल उस कड़वी सच्चाई को दिखा रही है जिसे यूपी की जनता ने सपा के शासनकाल में भोगा था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने लखनऊ की सड़कों से इन विवादित पोस्टरों को हटवा दिया है। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जंग अभी भी जारी है, जहां धुरंधर 2 के बहाने 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। फिल्म से सियासत और सियासत से सड़कों तक बवाल। यूपी में धुरंधर 2 ने मचा दिया है घमासान। जहां पर्दे का विलन अब पोस्टरों में असली नेताओं से जोड़ा जा रहा है। फिल्म से सियासत और सियासत से सड़कों तक बवाल। यूपी में धुरंधर 2 ने मचा दिया है घमासान। जहां पर्दे का विलन अब पोस्टरों में असली नेताओं से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ माफिया डॉन जैसा किरदार, दूसरी तरफ आईएसआई और आतंक का एंगल, और अब सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। लखनऊ से लेकर अमेठी तक लगे पोस्टरों ने सियासी पारा इतना बढ़ा दिया है कि सवाल अब फिल्म का नहीं है, बल्कि पूरे नैरेटिव का हो गया है। आखिर ये सिनेमा है या चुनावी रणनीति? यूपी की राजनीति में फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। माफिया डॉन अतीक अहमद जैसे दिखने वाले किरदार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों से जोड़कर दिखाए जाने पर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव की पार्टी समेत कई दल इसे भाजपा का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इसी बीच लखनऊ, अमेठी समेत कई जिलों में अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स में उन्हें फिल्म के विलन रहमान डकैत के रूप में दिखाया गया है और लियारी राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ धुरंधर सीएम लिखा गया है और लोगों से सवाल किया गया, आपको क्या चाहिए? होर्डिंग्स में सपा शासन 2012 से 2017 को दंग गए अराजकता और माफिया राज से जोड़ते हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान माफिया पर कार्रवाई जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन को प्रमुखता से दिखाया गया है। ये होर्डिंग्स यूथ अगेंस्ट माफिया नाम की संस्था द्वारा लगाए गए, जो खुद को एक नागरिक संगठन बताती है। संस्था का दावा है कि वह अपराधों का रिकॉर्ड रखने, युवाओं को जागरूक करने और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के लिए काम करती है। कुल मिलाकर फिल्म की कहानी से शुरू हुआ विवाद अब सीधे राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई में बदल चुका है, जहां सिनेमा और सियासत एक दूसरे पर असर डालते नजर आ रहे हैं। तो साफ है, धुरंधर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि यूपी की सियासत का नया रणभूमि बन चुकी है, जहां एक तरफ विपक्ष इसे प्रोपेगेंडा बताकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है,
वहीं दूसरी ओर सरकार और उसके समर्थक इसे कानून व्यवस्था बनाम माफिया राज की लड़ाई के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।